अच्छा, आज जो हमारा टॉपिक है ना, हम कुछ प्रॉपर्टीज हैं यानी जमा के लिहाज से एडिटिव प्रॉपर्टी और फिर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी उसको डिस्कस करेंगे और उसकी मदद से हम कुछ सवाल करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कलैयर प्रॉपर्टी है ना वो क्या होती है। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि हमारे पास कलैयर प्रॉपर्टी का मतलब होता है क्लोज, यानी दो नंबर हैं, हम दो नंबर फोन करते हैं कि हमारे पास जो दो नंबर है वो ए बी बिलोंग करता है किसमें, रियल नंबर में से। और मैंने आपको रियल नंबर बताया था क्या होता है, सम यानी यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर को आप क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। आपने दो नंबर उठाने हैं रियल नंबर में से ए बी, तो आप उनको सम करेंगे a प्लस b, जो आंसर आएगा वो भी कहां से होना चाहिए, रियल नंबर में से होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर उठा लेता हूं 3 और एक नंबर उठा लेता हूं 4, ये किस में से उठाता हूं, रियल नंबर में से। जब मैं इनको ऐड करूंगा 3 प्लस 4 कितना आएगा 7, और 7 भी क्या है, एक रियल नंबर है। तो क्या हो गया, ये कलैयर प्रॉपर्टी होगी, यानी किसको होल्ड करता है, कलैयर प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। क्या होती है कलैयर प्रॉपर्टी, कोई से दो नंबर आपने उठाने हैं रियल नंबर में से, उनको ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा वो भी किस में से बिलोंग करता होगा, रियल नंबर में से। तो इसको आप कलैयर प्रॉपर्टी कहते हैं। अगर सेट की लिहाज से बात करें कि कलैयर सेट क्या होता है, तो आपके पास एक सेट है, उसमें एक 0 और 1 है। अगर आप इसको चेक करते हैं, इसको आप चेक करते हैं कि ये आया कि ये क्लोज है या नहीं, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इधर हमने क्या किया, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इधर हम एक सेट लेंगे और उसको चेक करेंगे कि ये क्लोज है या नहीं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस तरह का एक टेबल बना लेना है। यहाँ आप लिखें 0 और यहाँ लिखें 1, यहाँ आप 0 लिख दें, यहाँ 1 लिख दें, 0 और 1। और विद रिस्पेक्ट टू हम एडिशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ एडिशन लिख दें। अब 0 प्लस 0 कितना होता है, 0, 0 प्लस 1 कितना होता है, 1। ठीक है, आपने क्या करना है कि 0 में 0 को ऐड करना है, क्योंकि दो ही एलिमेंट है हमारे पास सेट में, 0 और 1। 0 और 1 इधर भी लिख दें, 0 और 1 इधर भी लिख दें। 0 प्लस 0 कितना होता है, 0, 0 प्लस 1 कितना होता है, 1। और आप देखिए 1 प्लस 0 कितना होता है, 1, 1 प्लस 1 2 होता है। अब देखिए हमारे पास जो आंसर आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है। अब देखिए ये 0 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है। हमारे पास जो सेट में एलिमेंट थे वो कितने थे, 0 और 1 था। यहाँ आपके पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। क्या ये क्लोज होगा, नहीं क्लोज। क्यों क्लोज नहीं है, क्योंकि देखिए ये जो 2 है ना, तो 2 हमारे पास सेट में नहीं पड़ा हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो सेट है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये क्लोज नहीं है। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए बात कर लेते हैं, तो बिल्कुल इस तरह एक टेबल बनाएं, 0 1 0 और 1, 0 मल्टीप्लाई 0 0, 0 मल्टीप्लाई 1 0, 1 मल्टीप्लाई 0 0, 1 मल्टीप्लाई 1। तो चेक करें हमारे पास कितने एलिमेंट, यहाँ तो 0 आ रहा है, यहाँ तो 1 आ रहा है। तो इधर सेट में देखिए कौन कौन से एलिमेंट पड़े थे, यहाँ तो 0 था, यहाँ 1 था। तो हम ये कह सकते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये क्लोज है। तो इसकी बात करते हैं, तो ये भी आपने इस तरह चेक कर लेना। वो सेट के लिहाज से मैंने बता दिया है, और इधर मैंने प्रॉपर्टी क्या होती है उसके लिहाज से मैंने बता दिया। अब अगर इसकी बात करें विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, क्लियर प्रॉपर्टी
उस तरह ए बी दो नंबर हैं, वो बिलोंग करते हैं रियल नंबर में से। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा वो भी कहां से बिलोंग करेगा, रियल नंबर में से। अब आप देखेंगे एक 3 नंबर है, एक 4 है, बिलोंग कहां से करवाया हमने, रियल नंबर में से उठाए हैं इसको। अब 3 मल्टीप्लाई 4 आंसर कितना आएगा, 12। तो 12 कहां से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में से। तो ये इस तरह आपने विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन चेक कर रहे हैं। अब जो आगे वाली प्रॉपर्टीज है वो क्या है, कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ये भी क्या है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। पहले एडिशन के लिहाज से बात करते हैं। तो यहां भी आप कोई से दो नंबर उठाएंगे रियल नंबर में से, आप चाहे उसको a प्लस बी लिख लें या b प्लस a लिख लें, आपके पास आंसर सेम आने वाला है। 3 और 4 वही नंबर मैंने लिए हैं, तो क्या होगा, मैं 3 प्लस 4 लिख लूं या 4 प्लस 3 लिख लूं, मेरे पास आंसर कितना आएगा, 7 ही आएगा। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। अगर हम इधर बात करें, इसकी बात करें, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो उस तरह आप नंबर उठाएंगे, ए बी बिलोंग करवाएंगे रियल नंबर में से। आप ए बी लिख लें या बी ए लिख लें, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 और 4 साथ देख लेते हैं, तो चाहे आप इसे 3 मल्टीप्लाई 4 लिख लें या 4 मल्टीप्लाई 3 लिख लें, आंसर कितना आएगा, 12। क्लियर है। अब आगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो इसमें आपने क्या करना होता है, एसोसिएटिव में आपने 3 नंबर लेने होते हैं। खासियत तलादुम भी कहते हैं, उर्दू वालों को मैंने बताया था, इसे खासियत तलादुम कहते हैं, इसे खासियत मुबादला कहते हैं, ठीक है। और खासियत तलादुम में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपने 3 नंबर लेने होते हैं, ए बी सी बिलोंग करता है रियल नंबर में से। आप उसको a प्लस बी प्लस सी, पहले दोनों पे ब्रैकेट, और इधर आप a प्लस बी प्लस सी, आखिरी दोनों पे ब्रैकेट लगा दें, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। किस तरह आएगा, यहाँ कोई से दो नंबर है, उनको पहले ऐड करें और फिर इसमें ऐड कर दें, इसका जो आंसर आएगा वो इक्वल होगा। पहले इस दो नंबरों को ऐड करें, जो आंसर आएगा उसमें ये नंबर ऐड कर दें, तो आंसर दोनों का सेम रहने वाला है। इधर आप मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे तो सारा कुछ यही होगा, सिर्फ प्लस की जगह मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है। अब जो अहम प्रॉपर्टीज है जो एमसीक्यू में पूछ सकते हैं वो है, यहाँ लिख लेता हूँ एडिटिव प्रॉपर्टी, सॉरी यहाँ एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिटिव का मतलब भी एडिशन होता है, तो लिखना है तो लिख लें। अब इसमें आपने क्या करना होता है, एडिटिव आइडेंटिटी, पहले ये चीज समझ लें, कोई नंबर आपने लेना है, उसमें क्या नंबर ऐड किया जाए तो उसमें कोई फर्क ना पड़े उसके आंसर में। मिसाल के तौर पर हम आंसर ले रहे हैं, नंबर 2 ले रहे हैं, तो 2 में हम क्या ऐड करें, हम 2 में क्या ऐड करें कि आंसर पे कोई फर्क ना पड़े, तो जी 0 जब ऐड करेंगे, एक नंबर है a बिलोंग करता है रियल नंबर में से, देयर एग्जिस्ट सच दैट 0 बिलोंग करता है रियल नंबर में से, और आप क्या करेंगे a प्लस 0 प्लस a, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका a ही रहेगा। यहाँ जो 0 है ये क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि बताएं कि एडिटिव आइडेंटिटी कौन सा नंबर होता है, 0 1 -1 2,
इस तरह के ऑप्शन दिए गए होंगे तो आपने क्या कहना है कि जो जीरो है वो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। इसका क्या मतलब है, इससे जो मर्जी नंबर में ऐड करें उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर इधर बात करें तो इधर हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करें तो इसमें हमने ये देखना होता है कि हमारे पास एक ऐसा नंबर हो जिसे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर में कोई फर्क ना पड़े, उस नंबर में कोई फर्क ना पड़े। फर्ज करें कि यहाँ भी हमने 2 की मैंने मिसाल ली थी, तो इधर मैं 2 की मिसाल ले लेता हूँ। एक नंबर 2 है, 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर हमारे पास 2 ही आए, तो 1 होगा। तो यहाँ भी आप लिख लें a बिलोंग करता है रियल नंबर को, देयर एग्जिस्ट सच दैट कि जो 1 है वो बिलोंग करता है रियल नंबर को। इस तरह करता है कि a मल्टीप्लाई 1 कर लें, यहाँ 1 मल्टीप्लाई a कर लें, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये जो 1 है ये क्या कहलाती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है और एडिटिव आइडेंटिटी 0 है। जो आगे प्रॉपर्टी आती है वो है हमारे पास एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का क्या मतलब होता है, कोई नंबर है उसमें आपने ऐसा नंबर ऐड करना है कि उसका आंसर आपके पास 0 आ जाए। ठीक है, ऐसा नंबर आपने लेना है कि उसमें कोई ऐसा नंबर ऐड करें कि आंसर आपके पास 0 आ जाए। मिसाल के तौर पर 2 है, 2 में हमें क्या ऐड करना पड़ेगा कि आंसर हमारे पास 0 आ जाए। यानी 2 में अगर हम -2 को ऐड कर दें तो आंसर हमारे पास क्या आता है, 0 आता है। अगर हम जनरल वे में लिखें a बिलोंग करता है रियल नंबर को, देन देयर एग्जिस्ट -a बिलोंग करेगा रियल नंबर को। इस तरह करेगा कि a प्लस -a आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मिसालें ले लेते हैं हम, यानी एग्जांपल लेते हैं तो वो देखते हैं। मैं कहता हूं कि -2 का क्या होगा, एडिटिव इनवर्स, तो इसमें क्या जमा किया जाएगा, आंसर आपके पास 0 आ जाए। तो -2 में क्या जमा किया जाए, प्लस का 2, तो प्लस का 2 क्या है, -2 का एडिटिव इनवर्स क्या है, प्लस का 2। अगर मैं कह देता हूं कि माइनस का 50 है, माइनस का 50 है, तो इसमें क्या ऐड किया जाए, प्लस का 50 कर देंगे तो आंसर आपके पास 0 आ जाएगा। कोई और नंबर ले लेता हूं, मैं कहता हूं मेरे पास 3/2 है, इसमें क्या ऐड करूं कि आंसर मेरे पास क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो 3/2 में क्या ऐड करूंगा कि आंसर हमारे पास 0 आ जाए। तो इसका साइन चेंज कर दे -3/2, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर हम सिंपल वे में देखें तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, कोई नंबर है अगर माइनस में दिया गया हो तो उसके साथ प्लस लगा दें, अगर प्लस का दिया गया है तो उसके साथ माइनस लगा दें, तो वो क्या बन जाएगा, उसका एडिटिव इनवर्स बन जाएगा। एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं, कोई भी नंबर को दे सकते हैं और कह सकते हैं कि इसका क्या बताएं, आपने एडिटिव इनवर्स बताना है। किस तरह बताना है, मैंने आपको मिसाल दे दी है। -2 में क्या ऐड करें कि आंसर 0 बन जाए, तो प्लस का 2। -50 में क्या ऐड करें कि आंसर आपके पास 0 बन जाए, प्लस का 50। 3/2 में क्या ऐड करें कि आंसर आपके पास 0 बन जाए, माइनस का 3/2। क्लियर है ये बात। आगे इधर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमने क्या करना होता है, कोई नंबर लेना होता है, उसे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है कि आंसर आपके पास 1 आए। इधर आपके पास आंसर क्या आए, 0 आए, इधर आपके पास आंसर क्या आए, 1 आए। तो एक नंबर है, अगर मैं इधर लिखूं तो 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि आंसर मेरे पास 1 आ जाए, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा तो आंसर 1। यहां से एक बात हमें पता चल रही है कि जो 2 है ना उसका रेसिप्रोकल कर दें। रेसिप्रोकल का क्या मतलब है, उसका उल्टा कर दें, उसे बटे की शक्ल में लिख दें। या अगर उन्होंने इस तरह आपको पहले ही बटे की शक्ल यानी ओवर की शक्ल में दिया हुआ है तो आप इसे क्या करें, इसका रेसिप्रोकल 2/3 हो जाएगा। ठीक है,
तो ये 3 से 2 से तो आंसर क्या आ जाएगा 1। जनरल वे में लिखें तो a बिलोंग करता है रियल नंबर को, वेयर एग्जिस्ट 1 ओवर a बिलोंग करेगा रियल नंबर को, इस तरह करेगा कि a मल्टीप्लाई 1 ओवर a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यहाँ मैंने मसाले आपको दे दिए। अगर मैं मजीद बात करूँ तो इधर मैं एक और मिसाल ले लेता हूँ, -4 ओवर 5 है, तो इसका कहते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताएं। तो 4 ओवर 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस का 5 ओवर 4। तो 4 से कैंसिल, 5 से कैंसिल, माइनस से कैंसिल होगा। ये जो है एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, इसमें से एमसीक्यू पूछा जा सकता है। ठीक है, क्लियर है। अगर नहीं बात समझ आई तो आप दोबारा ये देख लें, ये चीज देख लें। जो एडिटिव इनवर्स होता है उसका साइन चेंज करना होता है, कोई नंबर है उसका साइन चेंज कर दे और आपके पास एडिटिव इनवर्स आ जाता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपने क्या करना होता है कि नंबर है उसका रेसिप्रोकल करना होता है।